कि क्या हाल है? अच्छा, आवाज नहीं थी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक? और सुनाओ, क्या हाल है यार? बस तो पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं कर ली बहुत दिन बाद। क्या कह रहा है? आप बढ़िया आदमी है। अच्छा भाई, थैंक यू यार। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी, उसमें धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की थी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि रोज का काम आप रोज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा एक ना एक दिन। आप रोज की चीज रोज पढ़ते रहिए। अगर मैंने एक 1.5 घंटे की क्लास ली है मान लीजिए आज, तो आप रात को उसको 1.5 घंटे की क्लास को कंप्लीट करिए। जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस भी साथ साथ करिए। आए ना, बात समझ रहे हैं? तब जाके मज़ा आएगा जीवन में, तब जाके सिलेक्शन होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और पीछे की सारी चीज़ें आपको याद होगी, मैं ऐसा मानते हुए आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है जी। और जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस कराता चला जाऊंगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक बार ये बताया था कि स्लोप निकालने के, पिछली क्लास में ही बताया था कि स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज झुकाव एंगुलर दे दे वो। दूसरा तरीका मैंने बताया था क्या, कि 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप कैसे निकालते। तीसरा मैंने बताया था अगर कोई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, तो अगर हम उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट पे लिख पाए, तो मेरे बच्चों जो ये m है, ये मेरा स्लोप कहलाएगा, ढाल कहलाएगा, प्रवणता कहलाएगा। और जो ये C है, ये मेरा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। y इंटरसेप्ट का मतलब मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि ये डिटेल आप पढ़ोगे थोड़े टाइम बाद, कि y इंटरसेप्ट जो होता है, इसका मतलब है कि जो भी लाइन, कोई भी लाइन x एक्सिस y एक्सिस दोनों को काटेगी, तब वो बनेगी ऐसी लाइन। तो अगर मान लीजिए उसने y एक्सिस को यहाँ पे काटा, तो y एक्सिस को जहां पे उसने काटा, y एक्सिस पे जहां उसने काटा, तो ओरिजिन से वो जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे उसको काटा, वो जो डिस्टेंस है वो लेंथ मेरी सी कहलाएगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब इसी पर आज चर्चा करते हैं। आइए पढ़िए जी, सवाल बताइए। कह रहा जी इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, y इंटरसेप्ट निकालना है तो ये 14y है, 59x को इधर लेके आओगे माइनस का होगा, और 112 उधर जाएगा प्लस का होगा। अब सबको 14 से भाग दोगे, ये आएगा 59/14 x प्लस 112/14। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये x का कोफिशिएंट आया, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरा कहलाएगा स्लोप। और ये वाली जो वैल्यू आई 14 8 112, ये 8 जो आया, ये मेरा आया y इंटरसेप्ट यानी c। तो उसने ये पूछा था y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 8। ये CGL। तो ये वाला सवाल कब का है बता देता हूँ तुमको भाई। ये है CHSL 2018 वाला। चलिए देखिए मेरे बच्चे, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये कोई लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों ही आपस में पैरेलल। मेरे बच्चों मैं कह रहा हूँ ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ये एंगल भी थीटा बना रही है, ये एंगल भी थीटा, ये दोनों पैरेलल है। तो मेरे बच्चों इस लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा। आप कहेंगे जी इस लाइन का स्लोप भी tan थीटा होगा, और इस लाइन का स्लोप भी वही होगा, m इक्वल टू tan थीटा। अगर एंगल सेम है तो स्लोप इक्वल आएंगे। इसका मतलब आप यहां से ये बात समझें कि इफ ये L1 है और ये L2 है, कि यदि L1 है पैरेलल L2 के, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है, और इस स्लोप को मैं m1 कह दूं, इस स्लोप को m2, तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर एंगल सेम होंगे तो tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा वो भी आपस में बराबर होगा। यानी मेरे बच्चों, मैं यहां से आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल होती हैं, तो उनके स्लोप भी मेरे बच्चों आपस में बराबर होते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं।
अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आगे बढ़। ये एंगल है मान लीजिए थीटा, ये कोई लाइन है L1। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो लाइन L1 है, अगर मैं इसके स्लोप को M1 से डिनोट करूं तो M1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी tan थीटा। इस लाइन के स्लोप को अगर मैं M1 से डिनोट करूं तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा। अब मेरे बच्चों में एक लाइन और खींच ले रहा हूं, और जो लाइन मैं खींच रहा हूं वो मैं इसके ऊपर 90 डिग्री खींच रहा हूं। यानी एक दूसरी लाइन मैंने खींची L2, और मैं कह रहा हूं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, मतलब एक दूसरे पे दोनों लंबवत हैं। तो अगर ये दोनों लंबवत है तो L2 का स्लोप बताइए। तो बताओ ये L2 के लिए जो एंगल होगा वो ये वाला काउंट होगा या ये वाला काउंट होगा? तो आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज एंगल काउंट होगा। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा प्लस 90, यानी इसका स्लोप होगा 90 प्लस थीटा। यानी इस लाइन के स्लोप को अगर मैं M2 से डिनोट करूं, अगर इस लाइन के स्लोप को, ढाल को मैं M2 से डिनोट करूं, मेरे प्यारे बच्चों M2 की वैल्यू होगी tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है इस बार 90 प्लस थीटा। और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? चेंज होगा, tan चेंज होगा कोट में, है ना। और ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, M1 इंटू M2, M1 इंटू M2, और tan थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा। ये वाला माइनस मैंने बाहर लगा दिया, तो आप देख रहे हैं कि M1 इंटू M2 की वैल्यू आ गई -1। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी दो लाइनें एक दूसरे पर अगर लंबवत बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। मतलब अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइनें मेरे बच्चों आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 होगा। दो लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगा, और अगर दो लाइनें एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब चर्चा को आगे लेके जाओ। और मैंने अब यहाँ एक नया तरीका ढूंढा है इसको कराने का, कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता जा रहा हूँ और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ उसी टाइप के, है ना। तो जितने अभी तक सवाल आए हैं पेपर में इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे सवाल आज मैं करा दूंगा आप, मतलब जितने आज हो पाएंगे उतने आज, बाकी कल। देखिए जी, मान लीजिए मेरे बच्चों इस लाइन पे दो पॉइंट है, 3, 5, और ये कोई पॉइंट है -1, 6, और एक पॉइंट और है x1। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है। इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को हम कहते हैं संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु मतलब ए बी और सी जो तीन बिंदु हैं वो तीनों के तीनों आपस में संरेखीय हैं। मतलब तीनों के तीनों मेरे प्यारे बच्चों आपस में एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संरेख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि आप स्लोप जो निकालते हैं वो किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं, पॉइंट का तो कोई स्लोप ही नहीं होता, स्लोप होता है सर लाइन का। और मान लीजिए इस लाइन का स्लोप मुझे निकालना है, तो मैं इन दो पॉइंटों से लेके निकालूं, या इन दो पॉइंटों से लेके निकालूं, या इन दो पॉइंटों से लेके निकालूं, मतलब इन्हीं भी दो पॉइंट से लेके स्लोप निकालूं, तो स्लोप पॉइंट का तो आना नहीं है।
स्लोप मेरे बच्चों किसका आना है? लाइन का आना है। तो इसका मतलब लाइन का स्लोप तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मैं आपको एग्जैक्टली यहां पे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये तीनों ही पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तीनों ही पॉइंट कोलिनियर हैं, तो अगर ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट को लेकर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमेशा ही बराबर आएगा। मेरी बात समझते हैं? तो अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को लेकर स्लोप निकालूं, इन दोनों पॉइंटों को लेकर स्लोप निकालूं, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस। या मैं इन दोनों पॉइंटों को लेकर स्लोप निकालूं, इसको निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दोनों ही स्लोप बराबर होंगे। 6 में 5 गया 1 बटे 4 माइनस 5 बटे x प्लस 1। यही बनाना यार। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 5 चौक 20। भाई कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक ना हो। तो x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू 19 है ना। एक और भी तरीका था, अगर पॉइंट की सिचुएशन दे रखी तो आप कह देते हैं जी ए बी की लेंथ निकाल लें, बी सी की लेंथ निकाल लें और ए सी की लेंथ निकाल लें, तो ये लेंथ जमा ये लेंथ बराबर होगी इस वाली। इस तरीके से भी हम सवाल को कर सकते थे सोल्व। लेकिन आप देखेंगे कि लेंथ निकालना क्वाइट डिफिकल्ट काम होता है ऐसे में, क्योंकि 3 लेंथें निकालनी होंगी आपको, फिर इक्वेशन बना के सोल्व करनी होगी। उसके वनस्पत स्लोप के थ्रू इस तरीके के सवालों को या इस तरह के सवालों के काम को करने का तरीका ज्यादा आसान होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ है ना। अब आगे आते हैं, एक बात पे और चर्चा करनी है कि हाउ टू फॉर्म ए रिलेशन और इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक रेखा है, उसमें क्या संबंध दिखाया जा सकता है या उसकी इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, कैसे तैयार होती है, इसके बारे में हमें एक चर्चा करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों, ये एक लाइन है, इस लाइन पे यहां एक पॉइंट है 1 1, यहां एक पॉइंट है 2 2, यहां एक पॉइंट है 3 3, यहां आगे कोई पॉइंट आ गया जी 4 4। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार फिर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन का मतलब एक ऐसा संबंध दिखा दो एक्स और वाई के वर्टेक्स को लेके, क्योंकि यहाँ 2D मतलब 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके ऐसे दो रिलेशन, मतलब ऐसा कोई रिलेशन यहाँ प्रूव कर दो जो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x के भी कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पे इक्वल आ रहे हैं और y के कोऑर्डिनेट भी बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब x और y दोनों ही आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि y इधर लाएंगे माइनस का x माइनस वाई 0, यानी हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब हमने ये एक ऐसा बेहतरीन से संबंध तैयार कर दिया कि मैं कहूं कि बताओ इस लाइन के ऊपर का क्या कोई पॉइंट 2 1 हो सकता है। तो आप चेक करेंगे x की वैल्यू 2, y की 1, 2 में से 1 या 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे जी ना, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता है ना। जैसे मैंने कहा कि यार मेरी और आपकी उम्र का योग 40 है, मेरी और आपकी उम्र का योग 40 है ना। तो ये हमने एक संबंध बना दिया मेरी और आपकी उम्र का, यानी हमने यहां एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी मेरे दोस्तों, एक इक्वेशन तैयार कर दी। अब मैं कहूं कि जी मेरी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, क्या ये संभव हो सकता है? आप कहेंगे जी देख लेते हैं, 20 जमा 30 ये तो 40 नहीं आ रहा, 50 आ रहा है, इसका मतलब ये संबंध प्रूफ नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या होती? इट इज ए टाइप ऑफ ए रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, है ना। तो अभी हम 2 ही वेरिएबल पर चर्चा करेंगे, तो जरा आइए सामने सीखते हैं भैया कैसे बनाते हैं इक्वेशन। मान लीजिए 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट है ये x1 y1, ये कोई पॉइंट है x2 y2। मतलब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 8 5, कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है। और मुझे चूंकि संबंध दिखाना है तो मुझे पता है कि यार मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जब होता है तो वहां 2 एक्सिस मानते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो संबंध जो बनाना है एक्स और वाई में बनाना, तो मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूं और उसका नाम एक्स वाई ले लेता हूं ताकि मैं संबंध बनाना सीख पाऊं।
अब मैं कहूं कि यार ये तीनों एक ही लाइन पे हैं तो इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकाल लो, तो आप कहेंगे जी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x, हाँ है ना। अब मैं कह दूं यार इन दोनों को लेके स्लोप निकाल दो, या इन दोनों को किसी को भी लेके स्लोप निकाल दो, तो आप कहेंगे y माइनस वाई, किसी को भी ले लो, और x माइनस x वन, यही बनेगा स्लोप, किसी भैया को आपत्ति है? और दोनों ही स्लोप आपस में बराबर होने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स वन इंटू होगा इसके y2 माइनस वाई वन, इसको थोड़ा सुंदर सा लिख लेता हूं कि x माइनस एक्स वन को इससे गुना करेंगे तो x माइनस एक्स वन गुना होगा इस पूरे से, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, आए ना। और इधर बचा y माइनस वाई वन, भाई इस पूरे को यूनिट को मैंने ऐसे ही रखा, x माइनस एक्स वन को इससे गुना कर दिया, तो ये इधर y माइनस वाई वन बचा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन बनाने का एक सूत्र तैयार हो गया आपके पास, कि कोई भी लाइन हो और अगर उसके ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 और उसकी इक्वेशन बनानी है, तो उसका सूत्र हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप इस बात को भी अच्छे से चर्चा में शामिल करें कि भैया ये y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या था, ये तो स्लोप का निकालने का फार्मूला था, इनटू में x माइनस एक्स वन, तो ये भी समीकरण बनाने का एक सूत्र है। समीकरण बनाने का मेरे प्यारे बच्चों ये सूत्र है दोनों। जैसे मैंने सवाल में कह दिया जी एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन बताइए, अगर इस पे दो पॉइंट, एक दो तीन, एक माइनस छः, एक, इस लाइन की इक्वेशन बताइए, तो इक्वेशन निकालने का सूत्र हो जाएगा y माइनस वाई वन, किसी को भी y1 ले लो, इसको किसी को भी y1 इसे ले लेते हैं, माइनस तीन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपने x1 y1 इसे लिया तो इसे x2 y2 ले लो, है ना। उसी तरीके से फार्मूले में अप्लाई कर लो। ये तीन में से एक गया दो, और छः और दो आठ, दो से काटोगे माइनस एक बटे चार, यही आया बेटा। माइनस माइनस कट जाना, क्योंकि ऊपर भी माइनस आना, नीचे माइनस 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 ही साइन रहेगा, प्लस होगा, तो एक बटे चार, चार से इधर गुना करेंगे, चार वाई माइनस चार थी बारह, और एक्स माइनस दो, इधर उधर कहीं पे भी ले आओ तो चार वाई माइनस एक्स माइनस दो इधर लाओगे प्लस का, बारह में से दो गया दस। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी, ये इस लाइन की आपकी इक्वेशन है। गलत है कैलकुलेशन में, चलो चेक कर लेना, तरीका समझा रहा हूँ मैं तो यार, तरीका समझो। बात आ रही है यहाँ तक? नहीं आया ना, अब आ गया। मैं आपको अब सवाल में ये कह देता हूँ, इस लाइन के ऊपर यार एक पॉइंट है माइनस एक और चार, और इस लाइन का जो स्लोप है इट इज़ 2/3। इस लाइन की इक्वेशन बताइए। तो आप कहेंगे सर अभी इस लाइन की इक्वेशन निकालने का सूत्र पड़ा था y माइनस वाई वन, और स्लोप अगर डायरेक्ट दे रखा है तो x माइनस एक्स वन, हाँ है ना। तो y माइनस वाई वन, वाई वन हो गया चार, इक्वल टू स्लोप हो गया दो बटे तीन, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन क्या जी माइनस, तो वाई माइनस चार दो बटे तीन, एक्स प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, तीन से करेंगे तीन वाई, तीन चौक बारह, तो दो एक्स माइनस तीन वाई, है ना। इधर ले आओ, बारह में से दो गया दस, माइनस दस, इधर उधर लेके समीकरण को सोल्व कर दो, तीन बारह और दो चौदह, इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हो रही है, है ना। ये हमारी समीकरण, क्या किसी भाई को दिक्कत है ना। पक्का। अब मुझे एक बात और बताइए, आपने 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करना सीखा था, आज फिर से सीखते हैं। एक्स प्लस टू वाई बराबर सिक्स, और एक्स माइनस वाई बराबर फाइव। मेरे बच्चों सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताइए, इन्हें सोल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होंगे, ये आपका सवाल है।
तो देखो मेरे दोस्तों, आप यहाँ पे इसको सोल्व करिए। सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करें जी? माइनस कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस। ऐसा करने से एक्स एक्स कट जाएगा। 6 में से 5 गया, 1 आया। 2y जमा वाई करोगे भाई 3y। कैलकुलेशन मिस्टेक, माफ़ी। तो y की वैल्यू आ गई भाई 1/3। y की वैल्यू आ गई मेरे भाई 1/3। पक्का। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। पहले वाली में रख दो या दूसरे में रख लेते हैं। माइनस वाई बराबर 5 था, और y की वैल्यू निकल के 1/3 रख देते हैं जी। x माइनस 1/3 बराबर 5। एक्स की वैल्यू 5 जमा 1/3। एक्स की वैल्यू 5 थी, 15 और 1 16/3। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये x की वैल्यू 16/3 आई और ये y की वैल्यू 1/3 आई। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी ये जो x और y की वैल्यूज निकल के आई मेरे बच्चों, ये किस किस बातों को रिप्रेजेंट करने लग रही है? ये हमारा सवाल है। आइए मेरे बच्चों, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि y की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 16/3। ये x और y की जो वैल्यू निकल के आई है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? अब इन पर चर्चा कर ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो आपको x और y की वैल्यू निकल के आई, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, अब इस बात पर हम चर्चा कर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये जो x और y जो इक्वेशन दिखा रहा है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखा रहा है। पीछे यही काम बताया कि किसी भी सीधी रेखा की, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन x और y की निकल के आई। यहाँ पे स्लोप दे रखा है, 1 पॉइंट दे रखा है, तो इसकी भी इक्वेशन एक्स वाई में निकल के आई। 2 वेरिएबल थे। तो बेसिकली ये जो है, ये किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोई लाइन ऐसे आ रही होगी, हाँ है ना। और ये भी एक दूसरी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसकी इक्वेशन ऐसे बनी, हाँ है ना। ये दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जहां ये दोनों लाइनें आपस में आके मिली, जहां ये दोनों लाइनें आपस में आके मिली, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे, ये डिनोट करता है बेसिकली एक्स और वाई। तो जैसे x की वैल्यू 16/3 है और y की वैल्यू 1/3 है, तो इसका मतलब यह है कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में टकराई होंगी, उस पॉइंट के वर्टेक्स हैं 16/3 और 1/3। अगर आपसे पेपर में ऐसा कभी सवाल पूछा जाए, या कोई टीचर या कोई लड़का आपके साथी या सहेली पूछे कि भाई बताओ, दो स्ट्रेट लाइनें को सोल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आती है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो आप एक ही बात कहेंगे कि सर, अगर दो स्ट्रेट लाइनें आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट के इंटरसेक्शन के जो वर्टेक्स होते हैं, उनकी वैल्यूज एक्स और वाई होती है। यहां तक की बात समझ में आई? हाँ है ना। मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाया। 2 पॉइंट दे रखे हो तो कैसे, 1 पॉइंट स्लोप दे रखा हो तो कैसे, हाँ है ना। उसके अलावा मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाया कि दो स्ट्रेट लाइनें एक पॉइंट पे कहीं जहां टकराएंगे, उस पॉइंट के इंटरसेक्शन के वर्टेक्स क्या होंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब इन्हीं पे चर्चा लेके चलते हैं धीरे धीरे, और इन्हीं पे कुछ सवाल लेते हैं। पढ़ें जी सवाल। ये 2019 मेंस के क्वेश्चन है।
तो कह रहा था ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी अल्फा बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कहता है जी ये दो लाइनें किसी एक बिंदु पे पी पे इंटरसेक्ट किया, ये दो लाइनें क्रॉस होके एकदम पी पे मिले और पी के वर्टेक्स है अल्फा और बीटा, हाँ है ना। तो कह रहा है जी इसकी वैल्यू क्या होगी, आप उस पर मत जाइए, आप सिर्फ ये बताइए। पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 5x माइनस 2y जमा 1 यानी बराबर -1। इसको सोल्व करेंगे तो 4y है, तो 4y माइनस 3x प्लस का है और 3x माइनस का है और 5 उधर जाएगा। ये बताइए यहाँ तक कोई गलती तो नहीं इक्वेशन लिखने। 5x माइनस 2y बराबर एक और 4y माइनस 3x माइनस 5, सही है। अब हमें इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करें भाई, इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसे 5 से। तो ऊपर वाली को 3 से करें तो 3 5 15, 3 दूनी 6y और -3। नीचे वाली को 5 से करेंगे तो 5 3 15x, 5 चौक 20y आया ना, और 5 5 5। एक बार फिर से समझते हैं। 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। 3 से ऊपर वाली को किया तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब दोनों को सोल्व कर दें। अगर सोल्व करोगे तो कट जाएगा, 20 में 6 गया 14y बचा, है ना। और -25 -3 -28 बना। तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू आई y की वैल्यू आई मेरे बच्चों -2। एक बार समझे फिर आगे बात करते हैं। भाई दोनों को जोड़ दिया ना हमने, ये तो आपने 10th क्लास में सीखा। अब y की वैल्यू -2 किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं -3x। y की वैल्यू -2 रखेंगे तो -4 दूनी 8, -8 उधर जाएगा प्लस का, तो -5 + 8। तो आप कहेंगे सर -3x की वैल्यू आई +3, तो x की वैल्यू आ गई जी -1। x की वैल्यू आ गई यानी जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट के एक्चुअल में जो वर्टेक्स होंगे वो होंगे -1 और -2, -1 और -2। मतलब अल्फा की वैल्यू -1 है तो बीटा की वैल्यू मेरे बच्चों -2 है ना। अब अल्फा की वैल्यू -1 है तो 2 को अल्फा से गुनाएंगे तो -2 अल्फा आएगा, मतलब -2। और बीटा की वैल्यू -2 है तो -2 गुना -3 करेंगे +6, 6 में से -2 करेंगे तो उत्तर आएगा 4, दैट इज। बताओ मेरे बच्चों, हाँ है ना, सही है या गलत है। हाँ कि ना, करिए जी। दोनों, सॉरी आवाज नहीं, माफ करना भाई, माफ करना सॉरी। सवाल में करेक्शन थी मैंने करी कि यहाँ पे लिखो कि x-2y + 12 और वह x एक्सिस को बिंदु इतने पर काट दिया। अब सवाल सही है, इंग्लिश में ठीक लिखा। सवाल में कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे बिंदु को P पर काटती है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पर काटती है मेरे बच्चों, P पर काटती है। तो पहले इनको सोल्व कर लेते। तो ये इक्वेशन है 3x जमा 3y बराबर 11। यहां भी मैं इसे 3 से गुना कर दूं तो आसान हो जाएगा। 3 से करोगे तो 3x आएगा, है ना। और इसे 3 से करोगे तो 3 दूनी 6y आएगा
और 12 उधर ले जाओगे माइनस का, तो 12 थी 36, माइनस का 36 आया है ना। अब मैं इसे सोल्व करना चाहता हूँ, तो ये माइनस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। खैर 3 9 आ गया भाई, 36 और 11 47 हो गया, है ना। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू जो आई वो आई 47/9। y की वैल्यू जो आई मेरे बच्चों, y 47/9। एक बार इतनी बात समझे, फिर आगे बताता हूँ। अरे यार, ये साला हिंदी इंग्लिश दोनों में ही गलत लिखा हुआ है। टाइपिस्ट और कुछ भी लिख लेता है भाई, माफ करना। ये 3x नहीं 2x, यहाँ 2x तो नहीं, यहाँ 2x है। ढीले टाइपिस्ट 2x है भाई, माफ करना। तो ओरिजिनल इक्वेशन थी 2x जमा 3y, 3y बराबर 11। और अगली इक्वेशन थी x माइनस 2y माइनस 12। अब यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो इसे 2 से कट देते हैं, तो 2x आएगा, 2 दूनी 4y आएगा, और 12 उधर जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस का, और ये था 11 सॉरी। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ हाँ भाई, पता है, चल क्या पता। अब सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, 4 और 3 7 वाई, 24 और 11 35। तो मेरे बच्चों y की जो वैल्यू है वो आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 5, आए ना। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, x की निकाल देते हैं। जैसे y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 5 दूनी 10, तो -10 प्लस 12 कितना बचा, +2 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई -2, आए ना। तो यानी ये जो P पॉइंट था, इसके वर्टेक्स आ गए -2 और 5, आए ना। यानी ये पहली वाली जो दोनों लाइन है आपस में जिस पॉइंट P पे टकरा रही है, उसके वर्टेक्स x1 y1 है, जबकि एक्चुअल में उसके जो वर्टेक्स है वो -2 और 5 है। क्या मेरी बात समझ पाए? पहला पॉइंट। अब आते हैं जी अगली बात पर। अब अगली बात को पढ़ो, शामिल इन चीजों को कर देना कि एक्स एक्सिस और ना ये वाला वह एक्स एक्सिस को बिंदु इस पर काटता है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि जी ये वाली जो लाइन है x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, ये किस लाइन को काटने लग रही है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये लाइन काट रही एक्स एक्सिस को, और मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस का मतलब है y इक्वल टू 0। ये लिखवा रखा है कि बेटा एक्स एक्सिस लिख लो या y इक्वल टू 0 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही y एक्सिस लिख लो या मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू 0 लिख लो, दोनों एक ही बात होती है, दोनों पे चर्चाएं एक ही होनी, अलग नहीं होनी। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ। अब सवाल भाई, तो अगर y इक्वल टू 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 को इससे काटा 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? -12। और ये 0 हो गई तो x की वैल्यू -12। तो y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू -12 आएगी। समझ रहे हैं ना? y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -12। यानी ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और x एक्सिस, ये आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? इस पे। और इसके वर्टेक्स दे रखे हैं क्या? x2 y2। तो x2 की वैल्यू है मेरे बच्चों कितनी? -12, और y2 की वैल्यू है 0। एक बार इतनी बात समझो, फिर पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाएं जी।
अब आ जाइए सवाल पे। और मेरे बच्चों इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो, मुझसे भी गलती होती है, मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन लगभग सही मिलता है, हिंदी में बहुत बार गलती आती है। तो कह रहे जी x1 ले लो, हाँ ले लेते x1 लेते हैं। x1 की वैल्यू थी जी -2। x2 ले लेते हैं, x2 की वैल्यू है जी -12, लेकिन बाहर माइनस का साइन है इसलिए माइनस माइनस +12। y1 ले लो जी 5 है, और y2 ले लो जी 0। कह रहे इनको जोड़ बताओ। तो 12 में 2 गया 10, 10 और 5 15 है यार। x1 माइनस x2 की वैल्यू -12 आई। बताना भाई क्या गड़बड़ हो रखी है। पंद्रह ही आंसर आएगा यार, गड़बड़ तो नहीं हो रही बिल्कुल भी। x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू -12, माइनस माइनस +12 हो गई। y1 की वैल्यू है जी 5, y2 की वैल्यू 0। तो 12 में 2 गया 10, 10 में 5 जोड़ा 15 हमारा आंसर होगा। यही करेक्ट आंसर है, यही मेरे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझे, बढ़े आगे, चलिए आइए। तरीका समझ गए ना सवाल का, करो जी। देखिए यार, ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं और एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वैल्यू बतानी। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ है 3x, ध्यान देना 3x माइनस 5y बराबर 19। इसको सोल्व करेंगे तो -7x प्लस 3y इक्वल टू -1। सोल्व कैसे करा जाए बाबू? देखिए, इसे 7 से गुना करो, इसे 3 से। तो इसे 7 से करोगे तो 7 ये 21x, 7 5 35, और 19 7 153, है ना? नहीं, 19 7 133 रहे। अब आ गया, इसे किससे गुना कर दो भाई? 3 से। तो 3 7 21, 3 3 9y जी, और -3। सेट है मामला भाई। अब जरा क्वेश्चन पे नजर दौड़ाओ, ये कट गया भाई, 35 में से 9 गया भाई 9 26, और 133 में 3 गया भैया 130। यही है ना दोस्त? 13 धाई 130, 26 5 130, तो y की वैल्यू आ गई जी -5। अब y की वैल्यू -5 आई, कहीं पे भी रख लेते हैं, y की वैल्यू -5 यहीं रख देते हैं, तो ये आएगा -15, -15 उधर जाएगा प्लस का, तो -15 -1 बचा 14, 7x बराबर 14 मेरे बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई -2, है ना? तो आपने देखा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -5। कह रहा जी इसकी वैल्यू बताओ, तो अल्फा की वैल्यू -2, तो -3 दूनी 6, और बीटा की वैल्यू -5 तो +5, तो 6 में से 5 गया -1। दैट इज योर आंसर। तो तरीका आप समझ पाए, ये सारे 2019 मेंस के क्वेश्चन है, एक जैसे ही सवाल दिए सारे। हाँ, है ना? करो भैया। मेरे बच्चों सेम वही क्वेश्चन हो गया, उसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसमें जो एक्स वाई की वैल्यू होगी उसमें ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो जो जो वैल्यू आए अल्फा बीटा की वैल्यू वहां रखे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। देखिए जी, इंग्लिश में पढ़ लो भाई। कह रहा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट दिस एंड द ग्राफ ऑफ दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट दिस। तो भैया सबकी पूछा क्या? इनका जोड़ ही पूछा होगा भैया। तो भैया इनका जोड़ बताना है। इनका जोड़ ही बताना आपको, वरना तो चार आंसर देने थे।
कैसे किया जाए मेरे दोस्तों? बेहद आसान है। आपने देखा कि यार ये वाली जो लाइन है x माइनस 7y माइनस 42, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मतलब x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 7y बराबर 42, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो पॉइंट आएगा 0 और 6, तो यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 0 और 6, है ना। अब आगे की चर्चा दौड़ाते हैं मेरे बच्चों। अब कह रहा है जी ये वाली जो इक्वेशन है दूसरे वाली, ये वाली, इस ये किसको काट रही? एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? y इक्वल टू 0। तो यहां y की वैल्यू मेरे भैया 0 रखोगे, y की वैल्यू मेरे बच्चों अगर आप 0 रख दोगे तो एक्स एक्सिस का मतलब y 0, तो 6x बराबर 15, तो 6x बराबर 15 आया मेरे बच्चे। तो 3 5 15, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू जानते हो 5/2 यानी 2.5, तो यानी x की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाँ है ना। तो ये वाला जो होगा इसमें x की वैल्यू 2.5 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। अब कह रहे हैं जी इन सबका जोड़ कर दो, तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू 6, लेमडा की वैल्यू है कितनी रहे, कहाँ गया, 2.5, और इसकी वैल्यू है 0। जोड़ोगे तो 6 और 2 8.5, तो ये आंसर आ गया, डी ऑप्शन। आप करिए जी इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है, करें। आप करते रहे, मैं तब तक बना रहा हूं। पी क्यू आर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल बनेगा यहां से यहां तक का, इस डायगोनल का स्लोप आप निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी निकल जाएगा। स्लोप अगर निकालना है और इस डायगोनल का स्लोप मान लो m1 है, तो स्लोप होगा y2 माइनस y1, तो y2 0 मान लो, y1 2 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 हो गया -2 और x1 हो गया -4, तो -2/-6, 1/3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो है 1/3। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है इस बात में? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं इस बात में, हम इस बात को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये समचतुर्भुज, समनांतर चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज है। जी जी जी, समचतुर्भुज ही लिखा है, मैंने बनाया भी समचतुर्भुज ही है, यानी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। आप परेशान ना हो। अब आगे आते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इसके मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी निकल जाएंगे मिड पॉइंट के वर्टेक्स। क्या होते हैं भाई? दोनों जो डायगोनल होते हैं हम जानते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। अगर मैं कहूं कि मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालो तो निकाल दोगे आप आराम से। कैसे भाई? फार्मूला होता है x1 प्लस x2, तो 4 -2 करोगे 2, 2/2 यानी 1, और y1 प्लस y2, 2 में 0 जोड़ा 2, 2 का आधा 1, यानी इसके जो मिड पॉइंट के वर्टेक्स हो गए वो 1 और 1 है। किसी भैया को दिक्कत है? हम ये बात भी जानते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होता है, यानी समचतुर्भुज जो होती है, रोम्बस जो होती है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो मुझे ये पता है कि यार इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का मान लीजिए स्लोप है मेरा m2, है ना। तो भाई मुझे पता है अगर दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रही तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है, उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। तो m1 की वैल्यू 1/3 है, m2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ये -1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों m2 की वैल्यू आ जाएगी -3। वैसे भी आप जानते हैं m2 की वैल्यू मैं क्या लूं कि उसको 1/3 से गुना करके -1 आए, तो -3 लेनी होगी, है ना। अब एक चीज और बताइए, अगर आप इतनी बात तक पहुंच गए, क्या कि भाई मेरे पास इस वाली लाइन का, सॉरी इस वाली लाइन का, जहां ये डॉटेड डाल रखा है क्यू एस का मुझे स्लोप भी मिल गया और क्यू एस पे एक पॉइंट भी मिल गया। भाई ये क्यू एस पे भी तो ये 1 पॉइंट है ना, दोनों पे ही है, तो क्यू एस पे भी 1 पॉइंट होगा, हाँ है ना। तो स्लोप निकालने, स्लोप दे रखा और एक पॉइंट दे रखा हो, तो इक्वेशन का फार्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला लिखवाया था इक्वेशन बनाने का। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 है और स्लोप कितना दे रखा है जी? -3।
x माइनस x1, x1 की वैल्यू भी 1 है, तो देखो यार y माइनस 1, ये माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3, इधर आओगे तो 3x प्लस वाई, और ये माइनस एक उधर जाएगा प्लस का तो प्लस 4, तो आंसर आएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक डिटेल तरीका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल तरीका है ना। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल तरीका पक्का। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम इसे कैसे सोल्व करें। मुझे ऐसे सोचना है सवाल में कि भैया एक बात बताओ, पेपर की बात बता रहा हूं, इस सवाल ने राम कहानी दी है ए पॉइंट पी क्यू आर एस, इस सवाल में लिखा होता ना मुझे बनाने की जरूरत है ना मुझे समझने की जरूरत। अब मैं एक बात जानता हूं कि यार इन दोनों का मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकाल लेंगे, निकाल दीजिए, 1 1 आए। अब मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा कि भैया इस वाली जो ये डायगोनल है ये क्यू एस है, इसके ऊपर एक पॉइंट है 1 1, तो इसका मतलब इसकी जो भी इक्वेशन होगी वो 1 1 को सेटिस्फाई करती होगी, हाँ है ना, 1 1 को सेटिस्फाई करती होगी, पक्की बात है ना, क्योंकि ये पॉइंट अगर इस लाइन की इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और इस लाइन की इक्वेशन ही हमको चाहिए थी, तो ऑप्शन में इस लाइन की इक्वेशन ही दे रखी है, यहाँ वाई है। तो बताओ मुझे 1 1 1 -1 2 आएगा नहीं, यहां आ जाओ, 3 और 1 कम 3 और 1 4, -4 नहीं आएगा, यहाँ 1 -3 2 कभी नहीं आएगा, यहाँ 3 एकम 3 और 1 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब भी मुझे इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, मैं बस इतनी देर से या इतने तरीके से ही इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाता है ना, कि भाई ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना। चलिए आगे करो भैया। आइए मित्र, कहता है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड पर, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3। देखिए कहता है जी एक लाइन है ए बी, समझने का प्रयास करिए, ये कोई लाइन है जी ए बी, ये कोई लाइन है जी ए बी, है ना, ये ए वर्टेक्स है 0 4, और ये कोई बी वर्टेक्स है हमारा -5 और 9। कह रहा है जी यहाँ कोई पॉइंट है पी, यहाँ कोई पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट लाइन ए बी को 2:3 में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला काम होगा इस पॉइंट के वर्टेक्स निकाल, ये सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरनली बाइसेक्शन, इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो तरीका होगा कि 2 को 5 से गुना करो 10 आया, और 2 को 9 से करो 18 आया, फिर 3 को 0 से करो 0 आया, और 3 को 4 से करो 12 आया, बटे 2 और 3 5 आया भैया, बटे 2 और 3 5 आया। सोल्व करोगे 10 में 0 गया 10, 10 को 5 से भाग दिया -2, 18 12 30, 30 को 5 से भाग दिया 6, यानी पी पॉइंट के जो वर्टेक्स आ गए मेरे बच्चे वो -2 और 6 है, -2 और 6 है, -2 और 6 है। पहले इतनी बात उतारी फिर आगे बढ़ेंगे। निकाल पाए मेरे बच्चों। अब आ गया, अब पेपर में क्या कह रहा है,
अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं यार, ये जो पी पॉइंट है इसके वर्टेक्स हमको मिल गए। अब मैं इस लाइन ए बी का स्लोप निकालना चाह रहा हूं। अगर इस ए बी लाइन के स्लोप को मैं अगर इस लाइन ए बी को अगर इस लाइन ए बी तेरी तो अगर इस लाइन ए बी के स्लोप को मैं m1 से डिनोट कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों m1 की वैल्यू क्या होगी? स्लोप का फार्मूला लगाओगे तो y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 4 और x2 बटे x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 0। तो 9 में से 4 गया 5 और माइनस 5 कट के उत्तर आया -1। यानी इस लाइन का जो स्लोप आया वो -1 आए ना। पक्का किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? गलती तो नहीं कैलकुलेशन? सेट है मामला। आई अगर इस लाइन का स्लोप -1 है तो अब सवाल में कह रहा है क्या? कहता है जी इसके ऊपर हम एक लाइन खींच रहे हैं, इसके ऊपर हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये वाली। हम इसके ऊपर एक लाइन खींच रहे हैं भैया, ये वाली जो लाइन है कहता है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन इस पी पॉइंट से होके गुजर रही तेरी, तो ये लाइन इस पी पॉइंट से होके गुजर रही और इस पी पॉइंट के वर्टेक्स -2 और 6 है, आए ना। इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2 और हमें पता है कि m1 इंटू m2 का मल्टीप्लीकेशन होगा -1, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट होगा -1, m1 की वैल्यू है -1। तो मेरे बच्चों m2 की वैल्यू निकाल देंगे यहां से, तो m2 की वैल्यू आएगी जी 1। यानी मतलब मेरे बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है। क्लियर है? तो अब आप एक बात समझाइए, लाइन का स्लोप आपको मिल गया जी, बहुत सुंदर बात है। तो लाइन का स्लोप आपको मिल गया, हाँ है ना, एक लाइन का स्लोप आपको मिल गया और किस पॉइंट से होके गुजर रही वो पॉइंट पता चल गया, -2 और 6 से होके गुजर रही और इस लाइन का स्लोप ये। तो इक्वेशन बनाने का सूत्र था y माइनस y1, मैं बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, इंटू m इंटू x माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1, y1 की वैल्यू होगी जी 6, स्लोप है जी 1, x माइनस x1 की वैल्यू है -2। अब देखिए जी y माइनस 6 x प्लस 2, इधर उधर लाओगे तो x माइनस वाई बराबर -8। ये मेरी इक्वेशन बनेगी, बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। ये तो है बेटा डिटेल, ये तो है मेरे बच्चों सवाल को डिटेल करने का तरीका। लेकिन बात करते हैं कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो पेपर में इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, मिटा दूं सारी कहानी। ये भाई ए बी एक लाइन दे रखी है और इससे ऊपर एक पॉइंट है पी जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में बांट रहा है, तो उस पॉइंट के वर्टेक्स निकालो। आप कहेंगे जी हमने उस पॉइंट के वर्टेक्स निकाल ली, आए ना, हमने उस पॉइंट के सर वर्टेक्स निकाल ली। अगर उस पॉइंट के वर्टेक्स आपने निकाल लिए तो हमें ये बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है पी जो लाई करता है, तो इसका मतलब पी पॉइंट जो है या पी पॉइंट के जो वर्टेक्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, हाँ है ना। तो देखते हैं कि ये पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6, तो -2 -6 करेंगे -8 आएगा, ये गलत है। यहां रखते हैं तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6, तो -2 -6 8, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहां करोगे गलत आ जाएगा, यहां करोगे तो आ जाना था 4, ये भी गलत। तो इसका मतलब बी ही जो स्टेटमेंट है वो आपकी केवल जस्टिफाई कर रही थी। पेपर में करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, हाँ है ना, बात समझ आई? आइए जी बताइए। मैं इसे आपको स्लोप वाले तरीके से बताता था लेकिन इससे जल्दी समझ में आएगा। स्लोप से दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे। कह रहा है जी इन दोनों पॉइंटों से मिलके जो लाइन बनी है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लें। तो इस लाइन का स्लोप होगा 5y बराबर -20x प्लस 3। तो y इक्वल टू -20x बटे 5 जमा 3/5, यानी हम इसे लिखेंगे तो y इक्वल टू -4x प्लस 3/5। कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई। तो यह आया y इक्वल टू mx प्लस c। मेरे बच्चों में इतना डिटेल इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप बातों को समझें। उसके बाद मैं डायरेक्ट स्लोप का सूत्र लिखवाता हूं आपको अभी। तो c क्या है? तो c है y इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन
वाई एक्सिस को जहां पे काट रही है ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 3/5 है, यानी 0.6 है। स्लोप क्या आएगा इस लाइन का? -4 आएगा। तो m की जो वैल्यू है मेरे बच्चों -4। यहां तक बात आई समझ में? आए ना? अब डायरेक्ट धीरे धीरे आदत डालिए इस बात की, डायरेक्ट धीरे धीरे आदत डालिए कि अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है तो बी वाई को यहीं रखेंगे, ए एक्स यहां लेके आएंगे, प्लस सी जो भी मर हो रहा हो, तो y की वैल्यू आएगी -a/b एक्स प्लस c/b। तो मेरे बच्चों x का जो ये कोफिशिएंट है, x का जो ये कोफिशिएंट है वो मेरा स्लोप कहलाएगा, यानी -a/b मेरा स्लोप होगा। यानी -a/b जो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो मेरा स्लोप होगा, -a/b मेरा स्लोप होगा, -a/b मेरा स्लोप होगा। तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को इस तरह सोल्व ना करके डायरेक्ट लिखा करें कि स्लोप होगा -a/b। ए का मतलब x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 20 है तो माइनस का 20, और y का कोफिशिएंट 5 है तो उत्तर निकालेंगे सीधा -4। आए ना? मेरी बात समझ गए? अब एक बात बताइए, पहले वाली लाइन का स्लोप मिल गया -4, मिटा दो, बातें समझ में आ गई सारी? अब जरा आ गया ये, अब कह रहा है जी ये इन दोनों पॉइंटों से मिलके जो लाइन बनी है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल लो। तो इसका स्लोप होगा क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यह आएगा b -5 और 6 और माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8। ये स्लोप m1 है, और हम जानते हैं कि यार m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा? -1 है ना, तभी तो परपेंडिकुलर होगी। यही तो कहा कि अभिलंब है। आप खुद सोच के बताइए कि ये -4 है ना, मैं ये लिख देता हूँ। तो m1 की वैल्यू -4 है, m2 की वैल्यू b -5 अपॉन 8 है, और दोनों का ही प्रोडक्ट क्या होगा जी? -1। माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, तो b -5 इक्वल टू 2 आया। तो b की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 7। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन सी इज योर माय डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर। इतना समय लगेगा नहीं, आप खुद सोचा करें। एक दो बात और बताएं मुझे। मान लीजिए कोई लाइन है और ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। मान लीजिए दोनों का सॉरी परपेंडिकुलर है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है। तो यार खुद पे खुद समझा करो इस बात को कि अगर मान लो इसकी वैल्यू -2/3 होगी तो इसकी क्या होगी? 3/2 होगी। यानी अगर इसकी a/b है तो इसकी b/a लेनी पड़ेगी। अब चूंकि माइनस लेके आना -1 होता है, तो अगर ये माइनस है तो इसे प्लस ले लो, और ये प्लस है तो इसे माइनस ले लो, है ना? ये सीधी सीधी बात है। तो ऐसे ही इस सवाल में आपको सोचना था कि भाई ये -4 है तो दूसरे वाला स्लोप 1/4 होगा, तो डायरेक्ट आप इस चीज को 1/4 के इक्वेट कर सकते थे, है ना? कोई नहीं, धीरे धीरे बात समझेंगे। करिए जी। यार कह रहा जी रेखा 3x माइनस 6y बराबर 4 है। इस लाइन का मैं स्लोप निकालना चाहता हूं, 3x माइनस 6y बराबर 4 का। तो एक तो तरीका वही बेसिक है जी, 6y माइनस का बराबर -3x प्लस 4, तो 6y इक्वल टू 3x माइनस 4, तो y इक्वल टू 3/6 -4/, तो y इक्वल टू 1/2
2/3। तो जो इसका स्लोप आया वो क्या आया मेरे बच्चे, 1/2 आया ना। या आप समझदार हैं, मैंने अभी बताया कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, देखो पीछे बताया था। और अगर ऐसी लाइन का आपको स्लोप निकालना हो तो डायरेक्ट माइनस ए बाई बी लिख दीजिएगा। तो डायरेक्ट माइनस ए बाई बी लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस ए की वैल्यू +3 है और बी की वैल्यू क्या है जी, -6। माइनस माइनस कटा 1/2, यानी इस लाइन का स्लोप है 1/2, सॉरी, हाँ 1/2, स्लोप आ गया 1/2, वाई इक्वल टू mx प्लस सी। अब कह रहा है जी इसी लाइन के समानांतर रहने वाली रेखा की ढलान क्या होगी। कि अगर मेरे बच्चों दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो इनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो दूसरी जो इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी 1/2। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपको सही रिप्रेजेंट करता है। करिए जी। कह रहा जी के का पता लगाइए यदि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो होगा माइनस ए बाई बी। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू वाई का कोएफिशिएंट -1 है, तो इस लाइन का स्लोप आया 4। इस लाइन का स्लोप निकालेंगे माइनस ए बाई बी तो -5 हो जाएगा और बी की वैल्यू -k है, सी है। और मुझे बता, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है मेरे बच्चों को क्या होना चाहिए, -1। तो के की वैल्यू आ गई जी -20। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर, के की वैल्यू हो गई जी -20, है ना। कह रहा है जी इतने इतने पर एक वर्ग के कोने हैं तो बीडी की समीकरण ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चों, जो ऐसा सवाल एक पीछे कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कहता जी ये एक स्क्वायर है, ध्यान देना, और ये इसका डायगोनल है। अब डिटेल मत बैठाना सवाल को, ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू है 7 - 8, सी की वैल्यू 1 4। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जो दोनों डायगोनल हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए जी आगे, डिटेल मत करना बिल्कुल भी। अब बस आपको ये करना है कि मिड पॉइंट निकाल लो। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो 1 और 7 8, 8 का आधा 4, -8 और 4 +4, 4 का आधा 2, यानी इसके मिड पॉइंट आए 2। तो इस डायगोनल को भी तो 4 2 सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस वाली लाइन पे भी तो 4 2 आ रहे हैं। तो जिस इक्वेशन को 4 2 सेटिस्फाई करें वो आंसर है। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, ये तो खत्म करो। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, ये भी खत्म करो। ओहो खत्म नहीं करो रे, सही है यार, मैं गलत कर रहा हूं।
क्योंकि ये -2 आएगा, क्योंकि -8 और 4 -4, -4 का था -2 आएगा, सॉरी। तो यहाँ दोबारा देखते हैं, तो ये आएगा 4 और ये प्लस गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि ये 4 है और ये हो जाएगा -4, 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो केवल बी हमारी इक्वेशन है। नहीं आपको डिटेल करना है तो आपको पता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते, तो इस लाइन का स्लोप निकालो, जो इसका स्लोप आएगा उससे इसका स्लोप निकालो, पॉइंट आ गया, इक्वेशन बना के आंसर निकालो। हाँ है ना, पक्का समझो आराम से। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? हाँ है ना? करो मेरे बच्चों सवाल को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है, ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। एक लाइन इस लाइन के सॉरी, एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं डिटेल समझाता हूँ। ये कोई बेस लाइन है, इसकी इक्वेशन है 3x - 2y बराबर 6। और ये कोई लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिन से पास आउट होती है, ओरिजिन है 0 0। अब तरीका मेरे बच्चों ये है यहाँ पे कि यहाँ से मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ। तो आपको तो पता ही है मैंने स्लोप निकालना सिखाया है, क्या -a/b। तो a का x का कोफिशिएंट a और इसका कोफिशिएंट हो गया b -2। तो आप देखेंगे कि ये आएगा +3/2। तो मेरे बच्चों अगर इसका स्लोप 3/2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो ये 3/2 होगा तो इसका स्लोप होगा -2/3, तभी तो प्रोडक्ट करके -1 आएगा। अब क्या रहा है कि इस लाइन की हाँ m पर लंबवत काटती है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ या ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो ओरिजिन से गुजरेगी और जिसका स्लोप -2/3 है। तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन की इक्वेशन निकालने का सूत्र हो जाएगा y - y1 इंटू में स्लोप इक्वल टू स्लोप हो गया जी -2/3 इंटू x - x1, x1 की वैल्यू 0। 3 से करोगे 3y आएगा, -2x आएगा, इधर उधर लाओगे तो 2x जमा 3y बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब आपके पास इन दोनों लाइनों की इक्वेशन निकल के आ गई। अगर दोनों लाइनों की इक्वेशन निकल के आ गई है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, अगर दोनों लाइनों की इक्वेशन बन के नजर आ गई है तो अब हमें ये देखना है कि भैया ये जो लाइन है ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटेगी, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटेगी। अब हमको इस बात पर चर्चा करनी है। तो देखिए यार, दो इक्वेशन बन गई, 2x + 3y = 0। जीरो। और एक इक्वेशन बन गई है 3x - 2y बराबर 6। मेरे प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को सोल्व कर देना। हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना। कैसे सोल्व करें जी? इसका तरीका, इसे 3 से गुना करो, इसे 2 से कर दो, इसे 2 से कर दो। तो ये आएगा 6x, ये हो जाएगा 6x, माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस। तो आप देखोगे ये 9y और 4y कितना हो गया, 13y। और यहाँ इन्हें जोड़ोगे तो 6 दूनी 12 और ये 0 तो -12, है ना। तो y की जो वैल्यू आएगी वो -12/13 आएगी। अब देखते हैं कहीं ऑप्शन में -12/13 दे रखी है, तो केवल एक ही ऑप्शन है, ना ना दो ऑप्शन है -12/13। यानी आपको किसी भी एक इक्वेशन में रख के अब x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू -12/13 इस वाली इक्वेशन में रख देते थे, ये थी 2x जमा 3y, 3y उधर ले जाएंगे तो -3y, और y की वैल्यू क्या है जी, -12/13। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 6 = 12, तो 6 × 18, तो x की वैल्यू आएगी 18/13। तो x की वैल्यू आई प्लस में 18/13 और y की वैल्यू है -12/13। तो मेरे प्यारे बच्चों बी हमारा आंसर हो गया, है ना। बी हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया, है ना। बी हमारा करेक्ट आंसर है, समझ गए? आइए आगे।
करिए। आइए जी। कह रहा है मेरे बच्चे, इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस। कहता है इन व्हाट रेशियो द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, कहता है इन दोनों चीजों से मिलके जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सेस को किस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस इन व्हाट रेशियो सेगमेंट ज्वाइनिंग, कि ये जो लाइन बनेगी ये एक्स एक्सिस इसे किस अनुपात में बांटेगा, ये सवाल है। एक्स एक्सिस इसे किस अनुपात में बांटेगा मेरे बच्चों, ये हमारा सवाल है। करिए जरा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, क्या कि अगर कोई लाइन है एक्स एक्सेस और वो किसी लाइन को मतलब डिवाइड करने लग रही है, अगर कोई लाइन है एक्स एक्सेस और वो किसी लाइन को डिवाइड कर रही है, अगर एक्स एक्सेस काट रही है उसको, किसी भी लाइन को, तो उसका आंसर होगा माइनस, मतलब किस रेशियो में बांटेगी, -y1/y2 के रेशियो में। वाई एक्सेस अगर किसी लाइन को काट रही है मेरे बच्चे, तो वो काटती है किसमें, -x1/x2 के रेशियो में। और अगर कोई लाइन ही डिवाइड करे तो कैसे, पहले इसको समझते हैं। तो एक्स एक्सेस की वैल्यू होगी -y1। अब सवाल में कह रहा था जी इन दोनों पॉइंटों से मिलकर जो लाइन बनी उसको एक्स एक्स किस अनुपात में बांटेगा, तो -y1, y1 कुछ भी ले लेते हैं, ये लेते हैं पहले वाला, y1 कितना है जी -12, तो माइनस माइनस +12, और y2 की वैल्यू कितनी है जी 4, तो 4 3 12, आंसर आएगा 3/1, है ना। वहीं अगर एक्स एक्सिस ना सॉरी वाई एक्सिस कहता है इसे किस रेशियो में काटेगा, तो -x1, x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, और x2 की वैल्यू आ गई जी कितनी 3, तो हम कहते हैं जी 1/3 के रेशियो में काटता है, हाँ है ना। बात आ रही कि नहीं आ रही मेरे भाई समझ में, पक्का। आइए आगे करिए जी। गोविंद मेरो है गोपाल, करो मेरे बच्चे करो। आइए जी, कहता है द लाइन पासिंग थ्रू -3 and 4 and 0 and 3 इज परपेंडिकुलर टू दिस। कहता है भाई ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 -y1, 3 - 4 अपॉन x2 - x1, तो 0 -3, ये इस लाइन का स्लोप होगा, हाँ है ना। और इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, तो यहाँ y2 -y1 x -7 अपॉन x2 - x1 4 -5, ये सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, ये इस लाइन का स्लोप आया, ये इस वाली लाइन का स्लोप आया। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -1/+3, और इस लाइन को सोल्व करेंगे तो x -7, और 4 में 5 गया -1,
और कह रहा है जी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। आप कहें जी क्यों होगा? इसलिए क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे पे अभिलंब है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो -1 से -1 कटा, 3 को इससे करेंगे तो x-7 -3 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। पूछा भी आपसे शायद यही है कि x का मान क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू होगी कितनी? 4। x की वैल्यू होगी जी 4। करिए जी। करो भी। देखिए जी, यदि किसी रेखा का ढाल -2/5 है तथा y अक्ष पर मिलने वाले बिंदु 6, तो उस रेखा के समीकरण को ज्ञात करिए। कहता व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इफ इट्स स्लोप इज दिस एंड y इंटरसेप्ट इज 6। देखो मेरे बच्चों, y इंटरसेप्ट इज 6 का मतलब क्या हुआ? y इंटरसेप्ट 6 का मतलब हुआ कि मैंने पढ़ाया आपको कि भाई जब भी कोई लाइन ऐसी होगी जो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को काटेगी, तो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगी जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काटा, इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, जिसे हम c से डिनोट करते थे। मैंने लिखवाया था ना, y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन लिखवाई थी। और यहां मैंने c क्या बताया था? y इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पे y एक्सिस को इस लाइन ने काटा होगा। तो ये डिस्टेंस दे रखी -2/5, सॉरी ये दे रखी 6, स्लोप दे रखा जी -2/5, x इक्वल टू y, गुना कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5y -2x प्लस 5 30, तो ये +2x प्लस 5y बराबर 30। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, समझ गए? 2x प्लस 5y बराबर 30, ये मेरी इक्वेशन बनी। किसी भैया को दिक्कत है जी यहां तक? हाँ या ना? नहीं? आइए आगे करिए जी। करो भाई। कह रहा है जी आयत एबीसीडी की भुजा डीए का ढाल 5/3 है, तो भुजा एबी का ढाल क्या होगा? देखिए यार, आप अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो साइडें होती हैं मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर होती हैं। हर एक एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो कहता है डीए का ढाल, डी ए इसका ढाल है 5/3, तो मेरे भाई कह रहा है ए बी का ढाल क्या होगा? तो हम जानते हैं एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है, तो ये 5/3 है, तो ये क्या होगा? -3/5। ये मेरा आंसर आ गया, -3/5। पक्का? आइए करिए भाई, करो बच्चे करो। आइए मेरे बच्चों,
सवाल में कह रहा है से गुजरने वाली रेखा पर लंब है, ए का मान ज्ञात करो। कह रहा है जी ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस ए बाई बी। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है भैया, 1 है, लेकिन सूत्र होता है माइनस ए बाई बी, तो ये आया -1, हाँ है ना। और बी का कोफिशिएंट है -6, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप आया 1/6। तो अगर इस लाइन का स्लोप 1/6 है तो इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप होगा -6। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो 1/6 का उल्टा 6/1 बना और माइनस करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो इनके स्लोप निकालने का सूत्र होता है मेरे बच्चे y2 माइनस y1 3 माइनस ए बटे x2 माइनस x1 एंड इट इज इक्वल टू -6। तो 3 माइनस ए बटे -1 इक्वल टू -6। तो 3 माइनस ए माइनस माइनस +6, तो ए की वैल्यू जो आई मेरे भाई वो आई -3। ये मेरा आंसर है। कहाँ गड़बड़ करी दी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप बना भैया 3 माइनस ए 4 -1। ठीक है, यहाँ स्लोप में तो गड़बड़ नहीं करी। ठीक है यार, एक्स का कोफिशिएंट 1 बना तो -1 है और y का कोफिशिएंट -6 है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में।